प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को एक बार फिर से प्रेमी सलाम। जय मसीह। परमेश्वर के नाम से आप में से प्रत्येक को मैं स्वागत करता हूं। आज शाम के समय हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें किस प्रकार से करना है। फिर से बताऊंगा, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें किस प्रकार से करना है। और जब हम इन बातों को देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें जो हम नहीं कर सकते हैं, और फिर हम लोग देख रहे हैं इस सप्ताह में 3 बातें जो हम कर सकते हैं। लेकिन वो देखने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हम में से प्रत्येक के जीवनों में दिया। परमेश्वर, हम जब तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तू तेरे वचन के माध्यम से, तेरे आत्मा के माध्यम से हम में से प्रत्येक को तेरे वचन से कुछ बताने पाए परमेश्वर, और ये सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि हमें परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए करना आवश्यक है। और उसका कारण ये है क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, हमारा कार्य नहीं। इट इज प्राइमरीली गॉड्स मिशन, नॉट माय मिशन। ये मेरा मिशन नहीं है, ये सर्वप्रथम परमेश्वर का मिशन है। तो ये जरूरी है मेरे लिए कि उसकी आदेशों का पालन करते हुए उसके अनुसार मैं इस मिशन को अंजाम दूं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि 3 बातें जो हम नहीं कर सकते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। 3 बातें जो हम नहीं कर सकते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। और वो 3 चीजें क्या क्या थी मेरे प्रियो, हम लोगों ने वचन से देखा था। उसमें से पहली चीज थी कि हम मरे हुए, आत्मिक रीति से जो मरे हुए लोग हैं, हम उनको पुनरुत्थित नहीं कर सकते हैं और हमें वो नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि ये परमेश्वर का कार्य है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और हमें उसका कार्य उसी के ऊपर सौंपना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, वो आत्मिक रीति से अंधेपन में है, आत्मिक रीति से अंधकार के अंदर है, और क्योंकि वो आत्मिक रीति से अंधकार के अंदर है, हम उनको वहां से प्रकाशमान नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको यही बताया था कि उनका आत्मिक रीति बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ही अंदर तक, गहराई तक उतरा हुआ आत्मिक अंधापन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम इस संसार का जो प्रधान है, जो शैतान है, उसने उनके मनों को अंधा करके रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पश्चात उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, वो अज्ञानता के अंदर है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ इतना, लेकिन वो स्वयं अंधकार है और वो अपने अंधकार से प्रेम रखते हैं। सो दिस इज 4-fold ब्लाइंडनेस, और हम उनको रोशनी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमें पता है परमेश्वर जो उनको रोशनी दे सकता है और परमेश्वर देना भी चाहता है, तो हमें परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था, तीसरी चीज जो हम नहीं कर सकते हैं वो आत्मिक बंधन के अंदर है। किस बंधन में है? उनकी इच्छा आत्मिक बंधुआई के अंदर है, वो उनकी एक बंदी इच्छा है। मैंने आपको बताया था, हम लोग बोलते हैं फ्री विल डज नॉट बिलोंग टू देम। जो स्वेच्छा है या जो स्वतंत्र इच्छा है वो उनके पास में नहीं है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं हमको बताता है कि जो पाप करता है वो पाप की संतान है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो फ्री विल दे डज नॉट हैव दैट फ्री विल दैट वी सो ऑफन टॉक। उनके पास में वो स्वेच्छा नहीं है। फिर ये 3 बातें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कर सकता है, तो हमें परमेश्वर पे सौंप देना चाहिए। फिर मैंने आपको 3 चीजें बताया था जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। उसमें से पहली बात है प्रेयर। वी कैन प्रे, वी मस्ट प्रे। हमें प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रेयर लाइफ, मतलब किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है, किस प्रकार से अपने प्रार्थना के जीवन को हमें लागू करना है। पहला जो भाग है उसका वो मैंने आपको बताया था पैशनेट प्रेयर मतलब भावुकता की प्रार्थना। सिर्फ प्रार्थना नहीं मेरे प्रियो, लेकिन भावुकता की प्रार्थना, पूरे भावना के साथ में, आत्मा से जुड़े रह करके प्रार्थना। दूसरी बात मैंने आपको बताया था परसिस्टेंट प्रेयर, मतलब नित्य प्रार्थना। एक दिन प्रार्थना, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन प्रार्थना, चौथे दिन नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन नित्य हमें उनके लिए प्रार्थना में लगे रहना है। तीसरी बात जो मैंने आपको बताया था पर्पसफुल प्रेयर मतलब एक उद्देश्यपूर्ण रीति से प्रार्थना, एक उद्देश्य के साथ में उनके लिए प्रार्थना।
परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर उनके अंधे मनों को प्रकाशमान करे, उनकी बंधुआई में पड़ी हुई इच्छा को स्वतंत्र करे और उनके मरे हुए आत्मा को जीवित करे, पुनरुत्थित करे। परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर उनको मन फिराओ और विश्वास दे। ये दो बातें जो परमेश्वर का दिया गया दान है। फिर मैंने आपको चौथी बात बताया था, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। और व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब क्या है मेरे प्रियो? व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब है, मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, राइट 5 नेम और 10 नेम्स, 5 नाम या 10 नाम लिखिए, 20-25 भी मत लिखिए बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल। 5 या 10 नाम लिखिए ऐसे लोगों का जिन्होंने अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया है। आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, वे लोग हो सकते हैं जिनको आप प्रभु के लिए जीतता हुआ देखना चाहते हैं। फिर आप उनके नाम लिख करके उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। और सिर्फ प्रार्थना ना करें, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना के साथ में मौके को ढूंढे उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, टू प्रीच देम द गॉस्पेल, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड थिंग दैट वी कैन एंड वी मस्ट डू। दूसरी बात आज हम शाम के समय देखने वाले हैं जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए? आइए हम लोग कुछ बातों में से देखेंगे। सबसे पहली बात है, सबसे दूसरी बात में यह है, वी कैन एंड मस्ट ब्रिंग द क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज टू सिनर्स। इसका अर्थ है कि हम मसीह केंद्रित संदेश पापियों तक ले जा सकते हैं और हमें ले जाना चाहिए। एक बार फिर से बताऊंगा, मसीह केंद्रित संदेश, मसीह केंद्रित सुसमाचार हमें खोए हुए लोगों तक लेकर के जाना है। हम वो लेकर के जा सकते हैं और हमें वो लेकर के जाना भी चाहिए। जहां वो है वहां सुसमाचार उनके पास लेकर के जाना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं मसीह केंद्रित सुसमाचार, तो मसीह केंद्रित सुसमाचार बोलने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि और भी बहुत सारी बातों से केंद्रित सुसमाचार होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग केंद्रित सुसमाचार, फॉर एग्जाम्पल नरक से बचने का सुसमाचार, फॉर एग्जाम्पल चंगाई केंद्रित सुसमाचार, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य की जरूरत केंद्रित सुसमाचार, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य जो चाहता है उन बातों से केंद्रित सुसमाचार, शांति केंद्रित सुसमाचार। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें यीशु के गवाह ठहरना है, मसीह के गवाह ठहरना है। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से बजाता है, भजन संहिता उसका 126 का 6, फिर से बोलूंगा, भजन संहिता उसका 126 का 6। आज माफ कीजिएगा, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये सारी जो शिक्षाएं मैं अभी दे रहा हूं ये सब आज रात में YouTube पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप YouTube पे उसको बिना गड़बड़ी के, बिना रुके देख सकते हैं। लगातार आप उसको देख पाएंगे। भजन संहिता 126 का 6, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। भजन संहिता 126 का 6 पद में लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर के रोता हुआ चला जाए, परंतु जब वो फिर लौटेगा वो जय जयकार करता हुआ लौटेगा। अभी सवाल ये है, बोने वाला रोता हुआ बीज लेकर के चले जाए, व्हाट इज द सीड? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, व्हाट इज द सीड? आखिर ये बीज है क्या? और उसका उत्तर है द वर्ड ऑफ गॉड। ये बीज है परमेश्वर का वचन। ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि परमेश्वर का वचन एक बीज है। लूका 8 का 11 है, ये हिंदी में 18 लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा। लूका 8 का 11, वहां पर यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहा था और उसने बोला, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। रोमियो 10 का 17 में परमेश्वर का वचन बोलता है, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसका अर्थ है, अतः विश्वास सुनने से,
ना लिखा हुआ है, सुनाने नहीं, सुनने हैं एक्चुअली। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Faith comes by hearing and hearing comes by the word of God. Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन वैसे ही याकूब 1:18 में कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। याकूब 1:18 में लिखा है, उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन से, सत्य के वचन से उत्पन्न किया। उत्पन्न करने का मतलब क्या है? नया जीवन दिया। ये क्या है? ये वो बीज है जो सुसमाचार का बीज है, जो परमेश्वर के वचन का बीज है। दूसरा तिमोथी 2:15 में जिस प्रकार से पौलुस कहता है, राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रुथ। वर्ड ऑफ ट्रुथ, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाओ। ये सत्य का वचन यही है जो याकूब 1:18 में लिखा हुआ है, वही लिखा है दूसरा तिमोथी 2:15 में। और दूसरा तिमोथी 2:15 में वेयर इट सेज वर्ड ऑफ ट्रुथ, जहां पर वो कहता है सत्य का वचन, दैट इज अ सिनोनिम ऑफ गॉस्पेल। वो सुसमाचार का एक पर्यायवाची शब्द है, एक समानार्थी शब्द है। सो देन वी अंडरस्टैंड टू थिंग्स। हम दो बातों को समझते हैं। द अल्टीमेट कॉज ऑफ रीजनरेशन इज द विल ऑफ गॉड। मतलब उत्पन्न होने का, उत्पन्न होने मतलब नया जीवन, उत्पन्न होने का, नया जीवन, नया जन्म होने का परम कारण है परमेश्वर की इच्छा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं पौलुस के विषय में बता रहा था। पौलुस ने बोला जब परमेश्वर की इच्छा हुई तब उसने मेरे अंधे मन को प्रकाशमान किया और मुझे नया जीवन दिया। किसकी इच्छा हुई? जब परमेश्वर को भाया। हिंदी में लिखा है जब परमेश्वर को भाया, जब परमेश्वर की इच्छा हुई। तो वैसे ही हम यहां पर भी इस पद से भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, नए जन्म का या उत्पन्न होने का परम कारण है परमेश्वर की इच्छा। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन और द कॉज बिहाइंड इट इज द विल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की इच्छा है। The new birth is a sovereign act of the will of God. नया जन्म जो है वो परमेश्वर की इच्छा का सार्वभौमिक प्रगटीकरण है। मुझे एक बात बताइए, Did anyone born yourself physically? क्या किसी ने अपने आप को शारीरिक रीति से जन्म दिया? फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे लिए अभी सही समय हो गया है माता के गर्भ से बाहर निकलने का, तो मैं निकलूंगा। Did anyone birth yourself? क्या अपने आप को आपने शारीरिक रीति से जन्म दिया? नहीं। It is not depend on you. It does not depend on you. It depends on the will of God. उसी रीति से spiritually भी no one can birth themselves. आत्मिक रीति से भी कोई अपने आप को जन्म नहीं दे सकता है। No parent can spiritually birth a child. कोई माता पिता अपने बच्चे को आत्मिक रीति से जन्म नहीं दे सकता है। नो प्रीचर, नो इवेंजलिस्ट, नो सोल विनर, नो मिरेकल वर्कर कैन गिव न्यू लाइफ टू समबडी। कोई आश्चर्य कर्म करने वाला हो, सुसमाचार प्रचारक हो, आत्मा जीतने वाला हो, बहुत ही भयंकर सुसमाचार प्रचारक हो, वो नए जन्म को अपनी इच्छा से नहीं दे सकता है। दिस इज गॉड्स एक्ट। ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की इच्छा से है। रीजनरेशन डज नॉट ऑकर थ्रू ह्यूमन स्ट्रेटजीज, गैजेट्स एंड गिमिक्स। ये बात को याद रखिएगा। नया जन्म मनुष्य की तकनीकों से, मनुष्य की आविष्कार किए गई साधनों से या मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है। द अल्टीमेट कॉज ऑफ रीजनरेशन इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा से होता है। बट देयर इज अ सेकेंड थिंग ऑल्सो, दूसरी चीज भी है। द इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ रीजनरेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब यह है उत्पन्न होने या नए जन्म होने का सहायक कारण परमेश्वर का वचन है। अल्टीमेट रीजन क्या है? वो है परम उसका कारण क्या है? परम कारण परमेश्वर की इच्छा। और उसका सहायक कारण क्या है? सहायक कारण मतलब जो परम कारण के अंदर सहयोग करके नए जन्म को देता है, वो है परमेश्वर का वचन। अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। अब ये सत्य का वचन क्या है मेरे प्रियो? ये यूनानी भाषा में जब देखेंगे
तो जो वर्ड है, जो शब्द है वर्ड, हिंदी में बोलते हैं वचन, उसके 3 शब्द है यूनानी भाषा में। पहला शब्द है लोगोस। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, गॉड सेट द वर्ड, परमेश्वर ने शब्द को बोला, गॉड स्पोकन, परमेश्वर ने बोला और सब चीज बन गई। ये हमको नए नियम में यूहन्ना 1:1 में पढ़ने के लिए मिलता है। पता चलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था। सो दैट मीन्स व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि वो है यीशु मसीह। सो दैट इज लोगोस। लोगोस मीन्स द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवित वचन। दूसरा यूनानी शब्द जो हम लोग देखते हैं फॉर द वर्ड वर्ड शब्द, जो वर्ड शब्द के लिए दूसरा शब्द है यूनानी भाषा में, वो है ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब होता है रिटन वर्ड, मतलब बाइबल, जो लिखा गया वचन है। जो लिखा गया वचन है वो जीवित वचन की ओर हमको लेकर के जाता है। तो जीवित वचन की ओर जाना है तो लिखा हुआ वचन ही माध्यम है। तीसरा जो शब्द है वो यूनानी शब्द है रेमा, और रेमा का मतलब क्या होता है? रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो प्रकाशित किया गया है, जो हमको रोशनी दे करके बताया गया है। जब हम अंधे थे हमको रोशनी दी, जब हम मरे हुए थे हमको जीवन दिया, जब हम बंदी थे हमको स्वतंत्र किया। सो द इंस्ट्रूमेंटल कॉज जो परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करता है वो है सत्य का वचन। और वो सत्य का वचन कौन है? वास्तविक तौर पे यीशु मसीह, क्योंकि जब यीशु मसीह आता है वो हमें स्वतंत्र करता है, जीवन देता है और हमको रोशनी प्रदान करता है। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, उसने कहा मैं हूं जो बहुतायत का जीवन देता हूं, उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो एक्चुअली में यीशु मसीह ये सारे कार्य को करता है, लेकिन उसके बारे में हम कैसे पता चलता है? हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो गॉड यूजेस द वर्ड ऑफ ट्रूथ, regenerates, resurrect and illuminate a dead, blind and bound sinner. परमेश्वर अपने वचन को, सत्य के वचन को उपयोग में लेता है और एक अंधे, मरे हुए, बंधनों में जकड़े पापी को पुनरुत्थित करता है, प्रकाशित करता है और स्वतंत्र भी करता है। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस में क्या बताता है देखते हैं। पहला पत्रस 1:23, वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म पाया है। वो क्या बोल रहा है? हैविंग बीन बॉर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टेबल सीड। तुमने नाशवान बीज के द्वारा जन्म नहीं पाया है, बट एन इनकरप्टेबल वन। तुमने क्या किया है? उसको अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा तुमने जीवन को प्राप्त किया है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। इन ऑर्डर टू बी फिजिकल, इन ऑर्डर टू हैव अ फिजिकल बर्थ, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, राइट? एक से नहीं होगा, माता पिता दोनों के संग से शारीरिक जन्म होता है और एक बच्चा इस संसार में आता है। वैसे ही आत्मिक जन्म के लिए भी 2 एजेंट की जरूरत है। और वो 2 एजेंट क्या है? हम लोगों ने यहां पर परमेश्वर के वचन से देखा। परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के वचन को उपयोग में लेता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड पावरफुली अप्लाइंग द वर्ड ऑफ गॉड टू अ स्पिरिचुअली डेड, ब्लाइंड एंड बाउंड सोल। परमेश्वर का आत्मा एक मरे हुए, अंधकारमय, बंधनों में जकड़े हुए पापी के जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन को लेकर के आता है, पुनरुत्थान को लेकर के आता है, आजादी, स्वतंत्रता को लेकर के आता है और रोशनी को लेकर के आता है। सो व्हाट आर वी सीइंग हियर? द होली स्पिरिट टेक्स द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेता है and gives life to a spiritually dead, gives light to the spiritually blind and gives liberty to the spiritually bound. इसका मतलब क्या है? आत्मिक रीति से मरे हुओं को जीवन प्रदान करता है, आत्मिक रीति से अंधों को ज्योति प्रदान करता है और आत्मिक रीति से बंदियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। So the entrance of your word gives light to us. परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से बताता है, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है
सुसमाचार सिर्फ शब्दों के अंदर नहीं है, सामर्थ्य के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस सुसमाचार के वचन को, परमेश्वर के जीवते पुनरुत्थान करने वाले वचन को उपयोग में लेता है और एक मरे हुए व्यक्ति को जीवन देता है, अंधे मनों को ज्योति देता है और बंधनों में जकड़े हुए लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। That's how the Lord does it. It is through the word of God. ये परमेश्वर के वचन के द्वारा है that the Savior is revealed. उद्धारकर्ता प्रकट होता है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे प्रचार मैंने भी किए हैं जिसमें परमेश्वर का वचन 10 मिनट और कहानी 20 मिनट होती है, जिसमें जो मुख्य हाईलाइट परमेश्वर का वचन नहीं होता है लेकिन कहानी होती है और फिर उस कहानी के माध्यम से वो परमेश्वर के वचन में घुसते हैं। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमें विश्वास लाता है। रोमियो में जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा, विश्वास सुनने से आता है और सुनना अच्छी कहानी से होता है, ऐसा लिखा है। सुनना एक म्यूजिक कॉन्सर्ट से होता है, ऐसा लिखा है। सुनना एक नाटक देखने से होता है, ऐसा लिखा है। सुनना एक मूवी देखने से होता है, पैशन ऑफ क्राइस्ट, ऐसा लिखा है। सुनना एक एक एक, एक बहुत ही बड़े जादूगर के द्वारा जादू दिखाने से होता है, नहीं, सुनना मसीह के वचन से होता है। सो लेट अस गिव प्रेफरेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड दैट द सेवियर इज रिवील्ड। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो अबाउट जीसस? हम यीशु के बारे में जो कुछ जानते हैं हमने कैसे जाना? क्या कोई स्वर्गदूत कमरे में आकर के बता करके गया? क्या कोई दर्शन पाकर के सारी हमको प्रकाशन प्राप्त हुआ? नहीं, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन ही है जो क्या करता है, जिसके द्वारा उद्धारकर्ता प्रकट होता है। द सेकेंड थिंग इज दैट नॉट ओनली दैट द सिनर इज रिप्रूव्ड, पापी की निंदा होती है। रिप्रूव्ड का मतलब क्या है? पापी को अपना पाप पता चलता है। जॉन चैप्टर 16, गो अहेड एंड रीड इट, अपने घरों में पढ़िएगा। यूहन्ना 16, वहां पर जो लिखा है वो परमेश्वर क्या कर रहा है? अ सिनर इज रिप्रूव्ड, एक पापी व्यक्ति जो पाप में पड़ा हुआ है, जो अंधेपन में जकड़ा हुआ है, जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, ऐसा एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखता है। यूहन्ना 16 के अंदर पवित्र आत्मा के कार्यों का वर्णन किया गया है, और जब पवित्र आत्मा के कार्यों का वर्णन किया गया है तो वहां पर यीशु मसीह बताता है, मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 16 उसका 8 पद पढ़ना चाहूंगा, जहां पर 7 पद पढ़ना चाहूंगा, 7 से, जहां पर पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बोलता है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सिनर इज रिप्रूव्ड, निरुत्तर करेगा। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है तब एक पापी का मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखने लगता है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो अ स्लेव इज रिलीज्ड, बंदी छुड़ाया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा उद्धारकर्ता मसीहा प्रकट किया जाता है, जिससे पापी का मुंह बंद किया जाता है। वो मन फिराव करता है, विश्वास करता है, और जब मन फिराव और विश्वास करता है तो तीसरी चीज, बंदी छुड़ाया जाता है, बंदी छुड़ाया जाता है। सो देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, पॉइंट नंबर 6, हाउ डू वी ब्रिंग क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज टू सिनर्स? एक पापी व्यक्ति के सामने, खोए हुए व्यक्ति के सामने किस प्रकार से हम मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करें? किस प्रकार से, हाउ डू वी ब्रिंग क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज टू अ लॉस्ट, ब्लाइंड, डेड, बाउंड सिनर? एक मरे हुए, अंधकार में पड़े हुए, बंधनों में जकड़े हुए, खोए हुए व्यक्ति के पास में किस प्रकार से हम मसीह केंद्रित सुसमाचार लेकर के आए? थ्रू ड्रामास, थ्रू मैजिक, through the things that will appeal to their flesh, like their fleshly desires, their fleshly problems, carnality,
No, my dear friends, the first thing, as we read in the book of Acts, the first thing is the influence of a Christ-centered life. मसीह केंद्रित जीवन के प्रभाव से, फिर से बोलूंगा, मसीह केंद्रित जीवन के प्रभाव से, by a life that is telling the truth about Jesus Christ. एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह के बारे में सच्चाइयों का बयान कर रहा है. Not only a vocal representative but a living representative. सिर्फ एक बोलने वाला मुंह नहीं, लेकिन एक जीवन जिसके द्वारा वो बिता रहा है. मैं हमेशा ये पूछता हूं कि मेरे से जब मैं ये बताता हूं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, पास्टर्स पूछते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, ड्रामा नहीं दिखाएं? तो मैं उनको बोलता हूं, मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधे घंटे के ड्रामा के अंदर आप मसीह का बयान करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन ही वो ड्रामा होने पाए जिसके द्वारा दिन और रात आप प्रचार करें. वाओ! Let your life be a living drama, and not only drama in the sense के बाहर अंदर 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 अलग, ऐसा नहीं. Not only in the sense that outside you are different, inside you are different. No, in a sense that you are a representative of Christ. You are always on display for the glory of God. नाटक में हम लोग क्या करते हैं, पेश करते हैं ना, नाटक पेश किया जाता है, नाटक दिखाया जाता है. क्यों? वो देखने की चीज है. इट्स अ प्रदर्शन, राइट? वो प्रदर्शन है. वैसे ही आपका जीवन होने दीजिए एक मसीही केंद्रित सुसमाचार प्रदर्शन. Let your life be a living act in front of the people, representing the glory of God. परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करते हुए. It is the evidence which bears witness to the reality of conversion. ये वो सबूत है जिसके द्वारा हृदय परिवर्तन की वास्तविकता पता चलती है. By our life resembling the family resemblance to the Lord Jesus Christ. मैंने आपको पहले ही बताया था, Christian was not a very good word when it was used first in Antioch. Christian was a word of mockery. ये एक हंसी उड़ाए जाने वाला शब्द था, मसीही. और ये हंसी क्यों उड़ा रहे थे? Because when people see them, they were behaving like Christ. तो लोग उनकी मजाक कर रहे थे और बोल रहे थे, You are little Christ, तुम छोटे मसीह हो. Let our life resembles Jesus Christ. Let our life resembles Jesus Christ. They will not listen to our message if our life is not verifying that message. फिर से बोलूंगा, वो हमारे संदेश को सुनने में रुचि नहीं रखेंगे यदि हमारा जीवन उस संदेश का सबूत ना बने. तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे. गवाह का काम क्या है? सिर्फ बोलना नहीं, सबूत. लेट अवर लाइफ बी अ लिविंग टेस्टिमनी. जब तक हमारे जीवन से वो मसीह के सुसमाचार का सामर्थ्य दिखाया नहीं जाएगा. एक पद मेरे को याद आ रहा है, प्रेम को जब दिखाना था तो रोमियो 5:8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हमारे ऊपर इसी रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स? लाइफ. फर्स्ट L, life. Let me tell you what is the second thing. The impact of the love of Jesus flowing through a believer's life. इसका मतलब है एक विश्वासी के जीवन में यीशु के बहने वाले प्रेम का प्रभाव. बहने वाले प्रेम का प्रभाव का मतलब क्या है? Not only talking love, but walking love, working love, anything that we do in love. सिर्फ प्रेम के बारे में बोले नहीं, लेकिन प्रेम दिखाएं अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपनी दिनचर्या में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में. लेट द लव ऑफ क्राइस्ट ओवरफ्लो फ्रॉम आवर लाइफ. देन ओनली विल द पीपल विल नो. Not just by showing dramas, otherwise it will become just another program. जिसके लिए हम लोग इतना प्रिपेयर करते हैं कि अरे यार एक ड्रामा दिखाना है, उस जगह पर दिखाना है, वाओ प्रिपेयर करेंगे. और वो जो प्रिपरेशन होने के बाद में जब नीचे उतरते हैं, the drama people are as worse as the others. Passion of Christ, the same actors who did work in Passion of Christ, they are also doing work in many of the Hollywood movies.
and we look to them and wow, कितना अच्छा है. It's a drama, it's a fake thing. Let our life be a living example of the life of Christ, the love of Christ. John chapter 13 verse 34 यहां पर लिखा है, वहां पर इस प्रकार से यीशु ने बोला, by this will all men know that you are my disciple, that you love one another. इसी से सब लोग जानेंगे, सब लोग मतलब पूरे संसार के लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे. अरे भाई, कई बार इतनी मुश्किल होती है, दूसरे डिनोमिनेशन के लोगों से भी प्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सबसे पहले जब बोलते हैं अच्छा आप विश्वासी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कौन सा डिनोमिनेशन के है. अच्छा वो डिनोमिनेशन, ओहो हाँ हम तो इस डिनोमिनेशन के हैं. डिनोमिनेशनलिज्म. समटाइम्स इवन अमंग द डिनोमिनेशन, एक डिनोमिनेशन की 70 कलीसिया होगी, उसमें चर्चिज्म आ जाता है. चर्चिज्म मतलब वी आर फॉलोइंग चर्च नॉट क्राइस्ट. चर्चिज्म, ओ हम फलाने चर्च के लोग हैं, अरे वो तो वो चर्च के लोग हैं ना, वो तो अच्छा ही करेंगे हमेशा. डिनोमिनेशनलिज्म, चर्चिज्म. कई बार इतना दुख होता है कि एक मीटिंग में अलग अलग कलीसिया के लोग आते हैं, लेकिन अलग अलग झुंड को आप देख सकते हैं. दे वोंट मिंगल विथ वन अनदर, दे वोंट टॉक विथ वन अनदर. Not always, but many a times. Even we did that. कई बार हम लोग भी इसी प्रकार से जाने अनजाने में कर देते हैं. Like a performer, sometimes like a worship leader. एक वर्शिप बैंड की जैसे वर्शिप के लिए बहुत तैयारी की, पूरे दिल के भाव से, ओ यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, पूरे नम्रता से, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, पूरे नम्रता से, पूरे दया के साथ में, पूरे भाव के साथ में लोगों को आराधना में अगुवाई कर रहे हैं. नीचे उतर करके समटाइम्स एरोगेंस comes from our talk, if we are so good in that, if we are professional in that. Not love, my dear friends. If the love is not there, the message is not there. यदि प्रेम नहीं निकल रहा है तो संदेश भी नहीं निकल रहा है. यीशु मसीह ने बोला तुम एक दूसरे से प्रेम रखो. The supernatural, sacrificial, sharing, servant love of Christ. एक अलौकिक प्रेम, बलिदान करने वाला प्रेम, एक दूसरे की सेवा करने वाला प्रेम. When a lost person is seeing you living a life for Jesus, living a life with Jesus, willing to spend and be spent for others, you know they will have a thirst for Christ. उनके पास में एक इच्छा होगी यीशु मसीह के लिए. Let me tell you the third thing, the third L, the impartation of the law and the gospel. Listen very carefully. The impartation of the law and the gospel, of the law and the gospel. व्यवस्था और सुसमाचार का प्रकटीकरण एक्चुअली. व्यवस्था और सुसमाचार का प्रकटीकरण. फिर से आप लोग सोचेंगे अरे आई सपोज वी हैव टू शेयर ओनली गुड न्यूज, हमें सिर्फ शुभ संदेश बोलना है. Then am I going to tell them the law also? क्या मैं उनको व्यवस्था के बारे में भी बताना जरूरी है? What do you mean by telling them the law? व्यवस्था बताने से आपका क्या मतलब है? क्या मेरे को यीशु मसीह के परमेश्वर के वो 10 नियमों को एक एक करके उनको बताना है? Not necessarily. I'm not speaking that you have to quote all the 10 commandments one by one, कि एक एक करके वो 10 आज्ञाओं को बताना है. But I am telling you to share the truth concerning the moral law. यीशु मसीह ने मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 3 अध्याय के अंदर द सर्मन ऑन द माउंट, राइट, अ वेरी फेमस sermon from which even Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and many other famous preachers and teachers has taken words from there, even though they didn't believe in Jesus, but they have taken words from there. Why? Because that is the law of the Lord, moral law of the Lord. यीशु मसीह के उस व्यवस्था को, परमेश्वर के उस व्यवस्था को बताया. Good news won't be good until they know the bad news. याद रखिए, अच्छी खबर अच्छी नहीं हो सकती है यदि उनको बुरी खबर ना देखने के लिए मिले. लोग अपने आप को खोया हुआ कभी भी नहीं समझ पाएंगे जब तक उनको यह पता ना चले कि मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, जब तक उनको यह पता ना चले कि मैंने व्यवस्था की उल्लंघन किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हूं. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी प्रोक्लेम द मॉरल लॉ ऑफ गॉड?
कोई पूछ सकता है, यश परमेश्वर का नैतिक व्यवस्था को, नैतिक नियम को प्रचार करने की क्या जरूरत है, नियमों को बताने की क्या जरूरत है? एंड द रीजन इज गिवन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 19 and 20, इट सेज, नाउ वी नो दैट व्हाटएवर द लॉ सेज, इट सेज टू दोज हु आर अंडर द लॉ दैट एवरी माउथ मे बी स्टॉप्ड एंड ऑल द वर्ल्ड मे बिकम गिल्टी बिफोर गॉड। देयरफॉर बाय द डीड्स ऑफ द लॉ नो फ्लेश विल बी जस्टिफाइड इन हिज साइट, फॉर बाय द लॉ इज द नॉलेज ऑफ सिन। लेट मी रीड टू यू इन हिंदी। हिंदी में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। इसीलिए, सुनिए गौर से, इसीलिए वहां पर लिखा है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। किसके द्वारा मुंह बंद किया जा रहा है? व्यवस्था की बातों के द्वारा दुनिया के लोगों का मुंह बंद हो रहा है, मुंह बंद हो रहा है। फिर लिखा है, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, या दे में फाइंड देमसेल्फ गिल्टी। गिल्टी मतलब अपने आप को दोषी पाए, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसीलिए सुनिए गौर से, कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। क्या होती है मेरे प्रियो? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। फॉर बाय द लॉ इज द नॉलेज ऑफ सिन। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस वर्स? इस वचन से हमको पता चलता है, द लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट दैट गॉड यूजेस टू ब्रिंग अ सिनर टू द रियलाइजेशन ऑफ देयर लॉस्ट कंडीशन। सुनिए, व्यवस्था वो साधन है, व्यवस्था वो माध्यम है, व्यवस्था वो औजार है जिसका उपयोग परमेश्वर एक पापी को उसकी खोई हुई अवस्था का एहसास दिलाने के लिए करता है। द पर्सन मस्ट गेट लॉस्ट फर्स्ट बिफोर दे विल एवर ट्रूली वांट टू गेट सेव्ड। एक व्यक्ति उद्धार पाने की चाह करने से पहले उसे समझना जरूरी है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर के सामने खोया हुआ है, पूरी रीति से वो शर्मसार है, पूरी रीति से वो दोषवान है, पूरी रीति से वो परमेश्वर के प्रकोप की अधीन में है। He need to first see himself completely bankrupt in front of the Lord। परमेश्वर के सामने पूरी तरह से अपने को कंगाल देखने की जरूरत है। जब तक वो अपने आप को कंगाल नहीं देखेगा, वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेगा। सो द लॉ इज द टूल दैट गॉड यूजेस। ये एक और ऐसा औजार है, व्यवस्था की बातें ऐसी औजार है जिसके द्वारा परमेश्वर उसको उसकी स्थिति को याद दिलाता है। ये एक गैती फावड़े के समान है। हम जब बीज बोने से पहले क्या करते हैं? सीधे जाके बीज नहीं बोलते हैं, हम फावड़े से पहले उसको भूमि को खोदते हैं। खोदा नहीं जाएगा तो बीज नहीं बोया जाएगा। ये खोदना क्या है? लॉ इज द प्लॉ ऑफ गॉड। जो व्यवस्था है वो परमेश्वर का वो खोदने का औजार है, वो गैती फावड़ा जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं वो चीज है। सो द मॉरल लॉ ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था है, वो क्या बताता है? परमेश्वर के चरित्र को बताता है। तुमने सुना होगा कि एक स्त्री से व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुमने गलत दृष्टि से किसी स्त्री की तरफ देखा है या पुरुष की तरफ देखा है तो तुमने उसके साथ में व्यभिचार कर लिया। तुमने सुना होगा कि तुम किसी की हत्या ना करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमने अपने भाई को राका मतलब यू फूल, मतलब तू मूर्ख है, इस प्रकार से बोला तो तुमने उसकी हत्या कर दी है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ गॉड? परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? इट शोज द होली कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र चरित्र को बताता है। दूसरी चीज क्या बताता है? वो परमेश्वर के नैतिक स्तर को बताता है, गॉड स्टैंडर्ड। तो जब एक व्यक्ति देख रहा है, अरे मैं तो हत्यारा नहीं हूं, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, जब वो सुन रहा है कि मनुष्य के नजरिए से स्तर जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि मारना नहीं है, जान से खत्म नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के स्टैंडर्ड से, परमेश्वर जहां से देखता है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार यदि किसी को मारने के लिए सोच लिया, यदि किसी को गाली भी बक दिया, मूर्ख भी बोल दिया, तो उसकी हत्या कर दी तुमने, तो परमेश्वर के स्टैंडर्ड को जब उसने वो देखेगा तब उसको पता चलेगा कि वो कितना पाप में
है। The moral law of God reveals to us that we are utterly lost, utterly failed by our standard. हमने पूरी तरह से परमेश्वर के सामने हारे हुए हैं, पूरी तरह से कंगाल है। It shows, it reveals to a rebel that we are law breakers and we deserve the wrath of God. वो एक पापी को बताता है परमेश्वर की व्यवस्था कि तुमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है और तुम्हारी सजा है परमेश्वर का प्रकोप। इतना ही नहीं, द लॉ रिवील्स टू अस दैट वी नीड अ सेवियर, अ रिडीमर एंड अ डिलीवरर। व्यवस्था हमको बताती है कि हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, हमें एक छुटकारा देने वाला चाहिए, हमें एक व्यक्ति चाहिए जो हमको छुड़ाए और हमको परमेश्वर के सामने लेकर के जाए। Let me leave you with one more point tonight. Point number B. Until a sinner comprehends the bad news of the law, he will never hunger for the good news of the gospel. जब तक एक पापी व्यवस्था की बुरी खबर को नहीं समझ जाता, तब तक वो सुसमाचार के शुभ संदेश के प्रति भूखा नहीं हो सकता। जब तक एक व्यक्ति व्यवस्था की बुरे संदेश को, बुरी खबर को कि हम पूरी रीति से खोए हुए हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं, जब तक इन बातों को नहीं समझेगा, तब तक वो परमेश्वर के लिए कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। एक व्यक्ति थे 88 उम्र के, 88 साल के, और ये जो कोर्स लिखने वाले हैं ब्रदर एड लेसी अपने पास्टर के साथ में, वो लोकल पास्टर के साथ में उस व्यक्ति के घर पे गए जो 88 साल के थे, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। और जब सुसमाचार सुना रहे थे तो इस व्यक्ति ने बोला, अरे 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 तुम मुझे मत बताओ, मैंने देखा है उस प्रचारक ने ये किया, उस प्रचारक ने वैसा किया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, वो व्यक्ति ने वैसा किया। ही स्टार्टेड ब्लेमिंग ऑन अदर्स। वो दूसरे लोगों को आरोप लगाने लगा अपने हृदय को छुपाने के लिए। स्टार्टेड सेइंग, उस पास्टर ने तो अभी अभी व्यभिचार किया, उस परमेश्वर के दास ने तो ऐसा किया, मैं क्यों यीशु को स्वीकार करूं, पहले उसको जाके सुसमाचार सुनाओ। तब ब्रदर एड ने उसको बोला, प्रिय अंकल, क्या कभी भी आपने एक स्त्री को देख करके अपने दिल में गलत नहीं सोचा? 88 साल का था वो, और ये व्यक्ति ने पूछा, क्या कभी भी हैव यू एवर लस्टेड आफ्टर अ वुमन इन योर हार्ट? क्या कभी भी किसी स्त्री को देख करके दिल में गलत सोचा है? अगर सोचा है तो व्यभिचार है। जैसे ही परमेश्वर के वचन को लेकर के उन्होंने पढ़ा, ये जो व्यक्ति थे इनका मुंह बंद हो गया और ये अपने घुटनों पर आकर के रोने लगे। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया, परमेश्वर की व्यवस्था को जब लेकर के आए, इनको पता चल गया कि ये परमेश्वर के सामने लॉ ब्रेकर हैं, रिबेल हैं, परमेश्वर के सामने परमेश्वर से दूर एक व्यक्ति है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, वंस वी कम टू द वर्ड ऑफ गॉड, देन ओनली वी विल नो हाउ मच प्योर एंड होली वी आर। परमेश्वर ने हमको दूसरे व्यक्ति से तुलना करने के लिए नहीं बुलाया है कि तुम्हारे पड़ोसी की तुलना में तुम पवित्र हो या नहीं। सर्वप्रथम हमें खोना जरूरी है, तभी हम उद्धार को चाहेंगे, तभी हमारे जीवन में उद्धार आ सकता है। सो क्राइस्ट सेंटर्ड प्रेजेंटेशन में द बैड न्यूज कम्स इन द फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था को। सो देयर इज नो होप फॉर मी, नथिंग आई कैन डू, A person will understand that। व्यवस्था को लाने के बाद में एक व्यक्ति समझ जाएगा, मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के साथ में खोया हुआ हूं, मैं पूरी रीति से कंगाल हूं, मैं परमेश्वर के सामने विद्रोह और बलवा करने वाला हूं। और तभी हम उसको शुभ संदेश परमेश्वर का बताएंगे और बताएंगे, देयर इज अ गुड न्यूज, देयर इज अ गुड न्यूज, देयर इज अ गॉस्पेल, देयर इज अ गॉस्पेल। यू नो, यीशु मसीह ने जब भी शुभ संदेश को लेकर के आया, जो डेस्टिट्यूट सिनर्स थे, जो पूरी रीति से अपने आप को अपनी हालत को पहचानने वाले जो पापी थे, यीशु मसीह हमेशा उनको प्रेम बताता था। लेकिन जो लोग अपने आप को घमंड करने वाले थे, अपनी ज़रूरत को नहीं समझने वाले थे, यीशु मसीह सबसे पहले उनको उनकी ज़रूरत समझाने के लिए व्यवस्था को उनके सामने लेकर के आता था। So the people compare themselves with wrong standard।
हम भी जब सुसमाचार सुनाए जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे मेरे लिए ये शुभ संदेश मेरे लिए नहीं चाहिए, ये तो उसको सुनाओ जो ड्रग लेने वाला है, जो शराब पीने वाला है, जो वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, उनको जाकर के सुनाओ। जो बुरी लत में फंसा हुआ है उनको जाकर के सुनाओ, जाकर के बंदी गृह में, जेल में जाकर के सुनाओ। मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं। यू नो व्हाट दे डू? दे कंपेयर देमसेल्फ विद देयर स्टैंडर्ड, विद समबडी एल्स। बट यू नो व्हाट, वी नीड टू कंपेयर अवरसेल्फ विद द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के मॉरल कैरेक्टर को देखते हुए, उसके चरित्र को देखते हुए, जो है उसकी व्यवस्था एक आईने की जैसे है। द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज लाइक अ मिरर which shows God's character and our character, जो परमेश्वर के स्तर को बताता है और हमारे स्तर को बताता है। So a sinner gets an opportunity, convinced by the law, convicted by the law and condemned by the law। एक पापी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की इस व्यवस्था के द्वारा वो सुनिश्चित होता है कि वो पापी है, वो अंगीकार करता है कि वो पापी है और उस पे दोष लगता है कि वो पापी है। तभी हम उनको सुसमाचार सुना सकते हैं। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। आगे इसके विषय में और चीज़ें हैं जो हम लोग कल परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज के संदेश को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये मौका जो तूने हमें दिया कि हम तेरे सम्मुख आ सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर नैतिक व्यवस्था के सामने हम दोषी थे, हम पापी थे, हम तुच्छ थे, अभागे थे, कंगाल थे, हम तुझसे दूर थे, आत्मिक रीति से मरे हुए थे, अंधेपन में थे, बंधनों में थे। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने तेरे सत्य के वचन को, तेरे सत्य के आत्मा को उपयोग में लेते हुए एक ऐसे वचन से जो अविनाशी बीज है उसके द्वारा तूने हमको जीवित किया, प्रकाशमान किया, स्वतंत्र किया। उसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। हम में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक के ऊपर तेरा प्रकाश चमकने पाए। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक तेरे को नहीं पहचान पाए हैं, उनके जीवन में भी तू आने पाए। सारी बातों तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।